जून 2026 की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलावों के साथ हुई है। हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी सरकार, बैंकिंग सेक्टर और कंपनियों ने कई नए नियम लागू किए हैं, जिनका सीधा असर करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर पड़ने वाला है। गैस सिलेंडर से लेकर यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग सेवाओं, सोलर सेक्टर और कार खरीदने तक कई अहम बदलाव आज से प्रभावी हो गए हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं और उनका आम जनता पर क्या असर पड़ सकता है। पहला, एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन को लेकर नया नियम। सरकार ने गैस वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। जिन उपभोक्ताओं के पास एक साथ पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन मौजूद हैं, उनके रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। इस कदम का मकसद डुप्लीकेट सुविधाओं को नियंत्रित करना और गैस वितरण प्रणाली को बेहतर बनाना है। माना जा रहा है कि इससे गैस सब्सिडी और संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी। दूसरा, यूपीआई ट्रांजैक्शन पहले से ज्यादा सुरक्षित। देश में डिजिटल पेमेंट लगातार बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए यूपीआई सिस्टम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी व्यक्ति को पैसे भेजने से पहले उसके बैंक खाते में दर्ज वास्तविक नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। इससे फर्जी क्यूआर कोड, गलत अकाउंट में ट्रांसफर और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। ये बदलाव करोड़ों यूपीआई यूजर्स के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के रूप में देखा जा रहा है। तीसरा, एचडीएफसी बैंक ने बदले कैश डिपॉजिट नियम। एचडीएफसी बैंक ने जून महीने से कैश डिपॉजिट से जुड़े नियमों में बदलाव लागू किया है। छोटे मूल्य के नोटों और सिक्कों की बड़ी मात्रा जमा करने पर नई सीमा और अतिरिक्त शुल्क लागू किया जा सकता है। बैंक का कहना है कि ये कदम नकदी प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है। इसका असर विशेष रूप से दुकानदारों, व्यापारियों और उन ग्राहकों पर पड़ सकता है जो नियमित रूप से बड़ी मात्रा में नकद लेन देन करते हैं। चौथा, सोलर पैनल इंडस्ट्री में लागू हुआ नया नियम। सरकार ने घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ALMM लिस्ट 2 को लागू कर दिया है। इसके तहत सरकारी और सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में केवल स्वीकृत कंपनियों द्वारा निर्मित सोलर सेल और मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे भारत में सोलर निर्माण को मजबूती मिलेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। हालांकि शुरुआती दौर में सोलर प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। पांचवा, मारुति सुजुकी की कारें हुई महंगी। जून की शुरुआत के साथ ही मारुति सुजुकी ने अपनी कई कारों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने बढ़ती उत्पादन लागत, कच्चे माल की कीमतों और ऑपरेशनल खर्चों को इसकी वजह बताया है। कुछ मॉडलों की कीमतों में 30,000 रुपए तक का इजाफा किया गया है। ऐसे में नई कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को अब पहले की तुलना में ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ सकती है। ऑटो इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में अन्य कंपनियां भी कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। यानी कुल मिलाकर जून 2026 की शुरुआत आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है। ऐसे में जरूरी है कि आप इन नए नियमों की जानकारी रखें और अपने वित्तीय फैसले उसी के अनुसार लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।